अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मुनफरिद और मज़ेदार डिश, मिनी पोटैटोज़ विद सीख कबाब। काम शुरू करते हैं। पहले कबाब का मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच बेसन, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच, चाट मसाला आधा खाने का चम्मच, भुना कूटा ज़ीरा और साबुत धनिया आधा आधा खाने का चम्मच, नमक हस्ब ज़रूरत। कीमा आप चिकन, बीफ या मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो कीमा लिया है बीफ का। बस एक चीज़ का ख्याल रहे कि कीमा ज़्यादा चिकनाई वाला ना हो। इन सब चीज़ों को चॉपर में डालकर बारीक पीस लें। चॉपर के अलावा आप इसको सिल पर भी पीस सकते हैं। यहाँ हमारा कीमा अच्छे से बारीक पीस गया है। अब हम इसको हाथों से मज़ीद एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। पहले हम हाथों पे हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि कीमा हाथों पर चिपक ना सके। पानी ज़्यादा नहीं लगाना, इससे कीमा पतला हो जाएगा और कबाब टूट सकते हैं। कबाबों को अच्छे से हमने स्मूथ कर लिया हाथों की मदद से। अब हम इसको स्टिक लगा के मज़ीद स्मूथ कर लेंगे ताकि इसमें कोई क्रैक्स ना रहें। अगर कबाब स्मूथ नहीं होंगे तो फिर वो तलते हुए जब हम फ्राई करेंगे तो ये टूट सकते हैं। इस तरीके से इसको हाथों की मदद से अच्छे से स्मूथ कर लें ताकि ये स्टिक पे भी अच्छे से लग जाए। इस तरीके से हमें स्मूथ करके कबाब की शेप दे के स्टिक पे लगाना है। अब हम कबाब्स को फ्राई कर लेते हैं। मैं नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कबाब अपनी मर्ज़ी से नॉर्मल तवे या कढ़ाई या फ्राई पैन पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे तेल लिया है। कबाबों को यहाँ पे एहतियात से तवे पे रखें कि कबाब टूट ना जाएं। इनको दरमियानी आंच पे हम फ्राई करेंगे। जब आपको लगे कि कलर एक साइड का चेंज हो गया, कलर आ गया है, तो उसका साइड चेंज कर दें। इसी तरीके से तमाम साइड्स को हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमारे कबाब तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। तमाम कबाब फ्राई हो जाएं तो अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं मिनी पोटैटोज़ की तरफ। तो अब हम एक पतीले में तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच तेल लेंगे। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। इसको अच्छे से भून के अब हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया आधा आधा खाने का चम्मच शामिल करेंगे। इसको भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 खाने का चम्मच। कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच। 1/4 चाय का चम्मच शामिल करेंगे हल्दी, नमक हस्ब ज़रूरत। इसको हम भून लेंगे मसाले को अच्छे से। अब हम इसमें आलू, जो हम छोटे आलू होते हैं, मिनी पोटैटोज़ जो होते हैं, वो शामिल करेंगे और इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आलूओं को दरमियानी आंच पे हम भूनेंगे। जब आपको लगे इसकी अच्छी सी भुनाई हो गई है तो इसमें इमली का पानी आधा कप शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे। अगर आपको इसमें लगे कि पानी कम है तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दीजिएगा, तकरीबन आधा कप। यहाँ पे मैंने आधा कप पानी शामिल किया है, मुझे कम लग रहा था। अब हमने आलूओं को पतीले में सेट कर दिया और इसी के ऊपर हम सीख कबाब रखेंगे जो हमने फ्राई किए थे और आलूओं के गलने तक हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। यहाँ हमारे आलू अच्छे से गल चुके हैं और हमारा मिनी पोटैटोज़ विद सीख कबाब तैयार हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सके।